पूर्णाहुति सत्संग के इस उत्तरार्ध भाग में अब हम सभी लोगों के समक्ष कटिहार जिला अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित ज्ञान मार्ग सत्संग मंच की श्रृंखला में 72वें मंच बरारी मंच के संचालक एवं प्रशांत योगाश्रम बरारी के व्यवस्थापक और साथ ही कटिहार जिला न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में नियुक्त हमारे वरिष्ठ गुरु भाई श्री दिनेश प्रसाद जी अपने विचारों को हम सभी लोगों के समक्ष रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। बंदन श्री गुरु चरण कमल स्वामी शांतानंद जिनके चरणों में मिला अंतर्मुखी आनंद। पुरुष बलि नहीं होता है समय होत बलवान, घड़ी घड़ी का मोल है मच्चू को ईशान। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधावं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भगवानं सर्वलोकैकनाथं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद भगवान शांतानंद महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित जनों को नमन है। यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग पटना जिला अंतर्गत पंडारक में नवनिर्वाचित मंच के वर्षगांठ के रूप में 7 दिवसीय कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हैं। बाबा का 120 उपदेश है, सब एक से एक उपदेश हैं। उसी में है त्याग ब्रह्म स्वरूप है, सदाचार ब्रह्म रूप है। तो बाबा शांतानंद महाराज जी बरारी में आए। बगल में आश्रम में एक महात्मा स्वामी प्रदीप हरि जी रहते थे। वे बोले कि चलो दिनेश, एक संत आए हैं। वे बाबा को भागलपुर से जानते थे, तो हम गए तो एक एक बात में उनका शक्ति था और सभी शास्त्र से हट के बात करते थे। हम लोग फोटो में भगवान राम कृष्ण शंकर हनुमान का देखते हैं कि बिना वस्त्र के हैं, लेकिन बाबा शांतानंद महाराज जी को देखे बिना वस्त्र के, न जूता न चप्पल न ओढ़ना न बिछौना, एक लुंगी पहनते थे और ओढ़ते थे। प्रवचन शीर्षक वाइज उनका था, जैसे उपदेश है उसी ढंग से प्रवचन उनका था। जाड़े के दिन था, नवंबर दिसंबर का महीना। हर जगह लोग घूर के नजदीक बैठते थे तो बाबा का चर्चा होता था। हर जगह बाबा का चर्चा, जो विषय पर प्रवचन करते थे उसका चर्चा लोग करते थे। तो बाबा कहा है त्याग ही ब्रह्म स्वरूप है। तो सज्जनों, मान लीजिए कि कोई दवा का फैक्ट्री खोलता तो ऐसे नहीं खोलता है, वह साइंटिस्ट रखता है। इसके बाद सरकार का जो साइंटिस्ट है उसका टेस्ट लेता है उस दवाई में
कि क्या क्या गुण इस दवा में है, तब वह ये माल रखता है कंपनी वाला और सब डॉक्टर के यहाँ जाता है कि इसमें यह कॉम्बिनेशन है, आप इसको लिखिए, यह बीमारी में काम करता। तो उसी प्रकार से हम लोग ऐसे बाबा शांतानंद में नहीं सटे, हम लोग भी देखे परखे तब सटे बाबा शांतानंद में। और यहाँ तक कि हम लोग जो बात करते थे अपने गुरु भाई में, बाबा जान जाते थे कि क्या बात किया है ये लोग। सज्जनों, हम वहां भी कार्यकर्ता थे, बाबा ने कार्यकर्ता में बरारी मंच पर और विद्या मंच मंच पर 242 ने मुझे कार्यकर्ता के रूप में रखा। तो एक सुनीता जी थी मैडम, स्कूल के शिक्षिका, वह बोली कि दिनेश जी, बाबा का भोजन कराने के जो पुराने लोग हैं जानते हैं, प्रवचन के अंत में, प्रवचन खत्म होने के बाद जो लोग 2-4 आदमी खड़ा होते थे उन्हीं का प्रवचन, और जानते हैं बाबा एक टाइम भोजन करते थे 9 बजे के 9 बजे। इसमें से कितने लोग बाबा को देखे हैं, जरा हाथ उठाइए। तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो बाबा प्रवचन करते थे और जो खड़ा होते थे उन्हीं का भोजन स्वीकार करते थे। तो ये देवी जी मैडम बोली कि दिनेश जी, आप ही हमारे बदले में खड़ा हो जाइए, और हमारे यहाँ मर्द में कोई नहीं है, हमारे यहाँ से भोजन लेकर करा दीजिएगा। तो हम कहे कि देखिए यहाँ कोई पैरवी नहीं चलता है, आप चिट्ठी दीजिए बाबा को, अगर स्वीकार कर लेंगे तो हम खड़ा हो जाएंगे। तो 3:30 से प्रवचन होता था बाबा का, 2 बजे और 2:30 बजे बाबा मंच पर आ जाते थे, गुप्ते एकांतवास में रहते थे, 9 बजे चले जाते थे भोजन करके, और फिर आते थे 2 बजे और 2:30 बजे। जैसे बाबा, भीड़ काफी होती थी बरारी में, जैसे बाबा मंच पर आए वैसे बोलते हैं कि हाँ सुनिए, जिनको भोजन कराना है खुद खड़ा होंगे, कोई दूसरा खड़ा नहीं होगा। हमने इशारा किया कि बाबा जी जान लीजिए। फिर एक बार हम लोग गए, पसराहा में बाबा थे महादीपुर में, तो हम लोगों ने विचार किया कि एक मलहरिया में जमीन है, झंझटिया बाबा के नाम पर दे देगा, हम लोग मान लेंगे, वहां आश्रम बना देंगे। तो जैसे वहां भी हम लोग सब जाते थे तो एक के जगह बैठते थे, 5 आदमी 6 आदमी 7 आदमी जो थे। तो वहां जैसे फिर बाबा मंच पर आए वैसे बोलते हैं बाबा कि हाँ सुनिए, जिनको मंच बनाना है वही अपने मन से निकाल लीजिए, आप अपना घरवे को मंच समझिए। तो हम इशारा किए कि देख लीजिए, सुन ली बाबा का, हम लोग जो करते हैं बाबा जान जाते हैं। तब हम लोगों ने बहुत जांच पड़ताल के, कहा जाता है गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के, अब बोलिए बांध के। बाबा ने हम लोगों को प्रवचन का ट्रेनिंग दिया विद्यापति में, बाबा संजय संजमी जी के साथ हम भी थे। कहा बाबा, बच्चा इंडिया लेवल पर वक्ता बनना है, तुम बिहार लेवल पर बनो, अपने इंडिया लेवल पर हो जाएगा। तो आप जो सब जो गांव में तो किसी को कोई वैल्यू नहीं देता, हम लोग पूरा बिहार में जा करके, और जहां जहां संजय संजमी जी जाते हैं मुझे बुलाते हैं, जाते हैं और हम लोग दहाड़ते हैं। अपना गांव में किसी का कितना वैल्यू होता है आप भी जानते हैं, लेकिन दूसरे गांव में, अब बाबा हम लोगों की आवाज सुन रहे थे, मलहरिया में एक आदमी दान दिया बाबा संजय संजमी को, अब बहुत जल्दी लिखाने वाला है, वहां भी हम लोग कार्यक्रम करके आए हैं 23-24 तारीख को। तो इस तरह से एक एक दान है, त्याग ही ब्रह्म स्वरूप है। आज दान दिए हैं जो जमीनदाता हैं, रविंदर बाबू, बाबा के साथ फोटो लगेगा उनका, जिनको अपना बाल बच्चा है वह बाप के दादा का फोटो नहीं लगाएगा। हमारा भी बाल बच्चा है, आपका है, दुनिया में सबका बाल बच्चा है, लेकिन वो आपका फोटो, कितना आदमी को पूछे कि दादा को देखा है, तो बोला कि नहीं देखे हैं हम लोग। कितना आदमी बाप को नहीं देखा है, बहुत सारा उदाहरण है।
लेकिन जब मंच बन जाएगा तो बाबा के फोटो के साथ साथ जो जमीन दाता है उनका भी फोटो लगेगा। बरारी में भी सुखदेव बाबू जमीन दिए। हम मंच पर जाते हैं तो पहले सुखदेव बाबू से शुरू करते हैं कि सुखदेव बाबू जमीन दिए हैं, उसका शिलान्यास स्वामी संजय संजमी जाके दिसंबर में किए हैं। और हम लोग मांगते हैं पैसा, जाते हैं चंदा करने के लिए। जब से बाबा शांतानंद महाराज जी आए तो 25 साल से हम चंदा करते हैं। एक एक आदमी को एक इलाका में पहचानते हैं। घर में रहता है कोई, कह देता है कह दो नहीं है, कोई आदमी बुला के पैसा देता है। अभी 50-50 हजार रुपया मंच के लिए जमा किया है बाबा शांतानंद महाराज जी संजय संजमी जी के पास, बाबा शांतानंद महाराज जी का मंच बनाने के लिए। तो हमारा भी अरमान था कि सब जगह मंच बने, और जहां जहां सरकारी जमीन में तो प्रवचन करते थे वहां हम लोगों ने एक मंदिर बना दिया है। बाबा वहां छाता लेकर के आते थे और छाता नुमा 3 गुंबज का मंदिर बना दिए हैं। उसका फोटो हमारे पास है। वैसा मंदिर कहीं नहीं है विद्यापति में चाहे छपरा में, वैसा मंदिर अभी नहीं है। और जहां जहां बाबा गए हैं, एक दिन आएगा कि जैसे राम शंकर हनुमान का मंदिर जगह जगह है, वैसे जगह जगह बाबा शांतानंद महाराज जी का मंदिर बन जाएगा। और हम लोग फोटो में देखते हैं, हम लोग तो साक्षात बाबा शांतानंद महाराज जी को देखे। और केवट का प्रसंग आता है तो उनको पैर छूना था भगवान को, तो बहाना था कि हम आपका पैर धोएंगे। तो हम लोग भी बाबा शांतानंद महाराज जी को पैर छूने का मौका लगा है। अब साक्षात भगवान है। संत भगवान का भगवान कैसा होता है, जब बाबा शांतानंद महाराज जी आए तब हम जाने की भगवान और संत कैसा। डायरेक्ट भगवान का बदला हुआ रूप था। जिनको दृष्टि में जैसा हुआ वह माने। राम आए तो क्या सब लोग मान लिए उनको? रावण को नहीं मानता था। कृष्ण आए तो उन्हीं को मानता था, कंस को नहीं मानता था। इसलिए सब युग में जितने भी भगवान आए हैं, महापुरुष आए हैं, उसका विरोधी भी लोग थे। तो इस तरह से त्याग ही ब्रह्म स्वरूप है। एक महाराज जी कल सुबह में सज्जन आए थे कि बाबा, वहीं से रोड पर से बोल रहे हैं कि बाबा यहाँ आइए, यहाँ आइए। हम कहे कि यहाँ आइए, तो बाबा से कहे कि हमको रामायण का कथा समझिए, हमको ये सब कथा समझ में नहीं आता है। क्या महापुरुष आज है प्रवचन में? आज हमारा रामायण से जब किसी को मांगना होता है तो पहले जाता है मंदिर में, प्रणाम करता है संत के पास, तब कुछ। यहाँ तो ज्ञान का खजाना है, जो खोजिएगा वो मिलेगा। तब पैर धोने के बाद केवट ने कहा कि आओ कछुनाथ में चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह थोड़े, अब कुछ नहीं चाहिए। तो हम लोगों को तो बाबा के दर्शन, बाबा भगवान शांतानंद का जिसका दर्शन हो गया उसको और कुछ नहीं चाहिए। तो हम आइए, त्याग पर एक प्रसंग है रामायण का, उसे कहते हैं। अभी सभी सत्संगी लोग हैं, अगर पूछा जाएगा ध्रुव के दादा दादी का नाम क्या है तो नहीं बताएंगे। किसी को याद है तो बोलिए, हम तो बता ही देंगे, बताने के लिए आए हैं। ध्रुव के माता पिता का नाम क्या है? तो आइए, सृष्टि किससे शुरू हुई दुनिया में? ब्रह्मा जी ने मनुष्य रूपा को बनाया और वहीं से सृष्टि, हम लोग मनुष्य रूपा के संतान है। और उन्हीं का लड़का हुए उत्तानपाद, और उन्हीं का उत्तानपाद के लड़का हुए भक्त ध्रुव, और उत्तानपाद और मनुष्य शत्रुपा के ही पुत्री हुई देवहूति, जिनका कर्दम ऋषि से शादी हुआ, जिनका लड़का है कपिल मुनि। इस तरह से स्वयंभू मनु राजा थे, मनु शत्रुपा रानी थी। उनका समय बीत गया। जब वृद्धा अवस्था आया, कहने लगे कि होई न विषय विराग। जिंदगी बीत गई लेकिन विषय से विराग नहीं हुआ। अब हम लोगों को परमात्मा का नाम लेना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। तो अपने पुत्र उत्तानपाद को जबरदस्ती राज दे दिए। हम लोग अपना बेटा पुता को राज नहीं देना चाहते हैं, लेकिन त्याग आएगा तब कुछ होगा।
तो उन्होंने राज का त्याग किया, अपने पुत्र को दे दिया और फिर वह चले गए नैमिषारण्य में तपस्या करने के लिए। तपस्या करते थे और वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय जिनको जो मंत्र मिलता है वही जपते हैं। हम लोगों को भी बाबा से प्रशांत जीवन दर्शनम का मंत्र मिला है। हम लोगों ने पहला साल वहाँ 24 घंटा का प्रशांत जीवन कीर्तन किया था विदाई समारोह में बाबा का। भगवान बाबू थे 72 घंटा तक का प्रशांत जीवन दर्शनम का कीर्तन जिससे हरे राम होता है वैसे करवाए हैं। जिनको श्रद्धा है, जिनको राम राम भी हम लोग करते थे पहले, जब बाबा शांतानंद आए तो प्रशांत जीवन दर्शन करने लगे। अब जानते हैं कि नया नया गाड़ी आता है तो पुराना लोग बेच देता है और नया ले लेता है। मोबाइल आपके हाथ में था, कितने दिन से मोबाइल चला रहे हैं? आप जाइएगा तो कहिएगा दुकान में एक नया तरह का कपड़ा निकालिए या कोई नया तरह का सामान निकालिए। तो अध्यात्म भी बाबा शांतानंद आए, प्रशांत जीवन दर्शन महामंत्र हम लोगों को दिए और इससे बहुत फायदा है हम लोगों को। तो इस तरह से मनु शत्रुपा अपने पुत्र उत्तानपाद को राज दे करके तपस्या करने के निकल गए। तपस्या करने के लिए नैमिषारण्य में गए। वहां उन्होंने ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जप किया, जैसे हम लोग प्रशांत जीवन दर्शनम का जप करते हैं। श्रद्धा से किन्हीं का नाम लीजिए, वह जप कराता है। किसी भी शब्द को 1000 बार कहने, 1000 बार लिखने और 1000 बार बोलने से जिस आचरण का निर्माण होता है वह 1000 काल तक चलता है। तो इस तरह से मनु शत्रुपा जाकर के तपस्या करने लगे। ओम नमः वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप किया और साग सब्जी फल फूल खाते थे। इसके बाद 6 साल तक केवल पानी पी के रहे, 7 साल तक केवल हवा पी करके रहे। इसके बाद एक पैर पर खड़ा होकर के तपस्या किए। जब अस्थि मात्र केवल एक पैर पर 10,000 वर्ष तक तपस्या किए और उसके बाद केवल उसके देह में हड्डी बच गया था। तो ब्रह्मा विष्णु महेश आते थे, कहते थे वर मांगो वर मांगो, तो ध्यान नहीं देते थे। फिर एक दिन आकाशवाणी हुई कि वर मांगो और ऐसा आकाशवाणी हुआ, उनके कानों में ऐसा शब्द गया कि उनका शरीर हिष्ट पुष्ट हो गया। और आकाशवाणी हुई कि वर मांगो, तो मनु शत्रुपा बोलते हैं कि हम वर क्या मांगे, हमको दर्शन दीजिए। कि राम ब्रह्मा विष्णु जिसको जपते हैं, जिसको शंकर जपते हैं, उन्हीं को हम दर्शन करना चाहते हैं। तो रामचंद्र जी उनको दर्शन दिए और वर्णन आता है कैसा उनका नीलांबर शरीर था, पूरा शरीर का आंख कैसा था, नाक कैसा था, पेट कैसा था, डोरी कैसा था, हाथ कैसा था, हाथी के सूंड की तरह पूरा वर्णन आता है। और दर्शन दिए, बगल में सीता जी है। तो मनु शत्रुपा उनके पैर पर गिर गए। मनु शत्रुपा उनके पैर पर गिर गए, बोले कि भगवान हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, यह हमारा सौभाग्य की बात है कि आपका दर्शन होगा। फिर बोले कि न वर मानो। और राम जी उठाए मनु शत्रुपा को, उनके पैर पर गिर गए थे तो उठाए उनको और बोले कि वर मांगो। बोले कि नहीं नहीं आपका दर्शन हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। तो ना कुछ मांगो। तो कहे कि नहीं तुम निश्चित होकर मांगो, ऐसा नहीं समझना कि जो मांगेगा हम नहीं दे सकेंगे। तो वह मांग किए कि एक लालसा हमारे मन में है कि आपके समान हमको पुत्र हो जाए। तो कहे कि ठीक है ऐसा ही होगा। राजा ने कहा कि आपके सामने में पुत्र हो जाए, बोले ये मस्तू हो जाएगा। रानी को बोले कि तुम भी मांग लो कोई वर, तो बोले कि नहीं जो राजा मांग लिया उसी से हम प्रसन्न हैं। तो बोले कि हम अपने समान कहाँ खोजने जाएगा, मैं ही तुम्हारे पुत्र बन करके आऊंगा त्रेता में, जबकि तुम दशरथ और कौशल्या के रूप में वहां राज करेगी। अभी तत्काल के लिए तुम इंद्रपुरी में जाकर के निवास करो।
फिर हम समय पा करके आए हैं। उस समय से रामचंद्र जी चारों भाई जब त्रेता में मनु शत्रुपा कौशल्या और दशरथ हुए हैं तो राम जी आए हैं। कहने का त्याग ही परम सुख है। जो जितना त्याग करता है उनको उतना फल मिलता है। आप देखेंगे भगवान शांतानंद भी त्याग किए हैं, अपना घर द्वार छोड़ करके चल दिए हैं, वो भी घर पर रहते आराम से। यहाँ जो भी लोग हैं त्याग कर रहे हैं। कोई भी पोस्ट पर कोई है तो पहले त्याग किया है, दुख सहा है, तब कोई आज पोस्ट पर है। हम भी लोग हैं तो ऐसे नहीं बोलते हैं आपके पास। 30 साल से साधना भजन कर रहे हैं, अब बाबा को याद करते हैं। जैसे प्रशांत जीवन दर्शनम सुनते हैं, बाबा सामने खड़ा हो जाते हैं। लोग रगड़ाता है तब चिकना होता है। शान कैसे धराता है? शान पर चक्कू को या कोई सामान को रगड़ता है, उसको तब चिकना होता है। तो हम लोग भी बाबा शांतानंद से बहुत रगड़ाए हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं आपके पास। बाबा संजय जी उनका उत्तराधिकारी छपरा में घोषित किए हैं कि इस मंच का उत्तराधिकारी संजय संजमी है। तो ऐसे नहीं, बहुत सारे शिष्य थे जो रगड़ाए जितना उतना चिकना हुआ है। तो हम बोलने के लिए तो हम रोज बोल सकते हैं, 2-4 घंटा बोल सकते हैं बाबा के बारे में। हम लोग बाबा के महत्ता के बारे में आपको बताने आए हैं। जो जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनको तो बताना पड़ेगा। इस तरह से बड़ी सौभाग्य की बात है कि नया मंच आपके यहाँ बन रहा है। सादा भोजन उच्च विचार, सात्विक भोजन स्वास्थ्यदार, करुणा हमको बारंबार, प्रशांत जीवन बेड़ा पार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। अब हम सभी लोगों के समक्ष इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच की परंपरा के ब्रह्मचारी श्री रामानंद जी अपने विचारों को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। परम गुरु ब्रह्म ऋषि भगवान प्रशांत गुरु बाबा के श्री चरणों में कोटि नमन। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित सभी दिव्यात्माओं नमो नारायण। प्रवचन बिंदु नारी परमात्मा निराकार है। निराकार की पकड़ सीधे नहीं होती है, साकार के सहारे होता है। जैसे गुलाब का फूल है और उसका सुगंध है। गुलाब का फूल साकार है और उसका सुगंध निराकार है। निराकार गुलाब के फूल के सुगंध को आप नहीं पकड़ सकते हैं, पर साकार गुलाब को आप पकड़ लेते हैं, किसी चीज में बंद कर देते हैं तो उसका निराकार खुशबू भी पकड़ में आ जाती है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा निराकार हैं। निराकार परमात्मा को आप पकड़ नहीं सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। तो निराकार परमात्मा ही अपने भक्तों के हित के लिए, अपने भक्तों को कल्याण के लिए अपने प्रकृति को अधीन करके विग्रह प्रकट करते हैं। जब वो पुरुष विग्रह में आते हैं, जैसे भगवान राम आते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं, भगवान शंकर जी आते हैं, अपने योग माया को अधीन करके सगुण साकार रूप को धारण करते हैं तो उन्हें भगवान कहते हैं। और निराकार परमात्मा ही अपने योग माया को अधीन करके स्त्री विग्रह में आते हैं, कभी दुर्गा रूप में आते हैं, कभी माता सरस्वती के रूप में आते हैं, कभी माता पार्वती जी के रूप में आते हैं, तो उन्हीं को भगवती कहते हैं।
भगवान और भगवती दोनों एक ही हैं, केवल विग्रह का अंतर है। ब्रह्म तो दोनों में एक ही हैं, केवल विग्रह का अंतर है। यदि वो अपने योग माया को अधीन करके स्त्री विग्रह में आते हैं तो उन्हें भगवती कहते हैं, और पुरुष विग्रह में आते हैं तो उन्हें भगवान कहते हैं। भगवान और भगवती दोनों एक ही हैं। नारी की जहाँ पूजा और उपासना होता है वह स्थान पवित्र हो जाता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। नारी को माता के रूप में पूजा और उपासना करने वाला व्यक्ति देव रूप हो जाता है। वह 56 प्रकार के विकारों से मुक्त हो जाता है, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। जिस किसी ने बिजली से काम लेना सीखा है, बिजली से बहुत काम निकाला है, और जिस किसी ने बिजली से काम निकालने के लिए ट्रेनिंग नहीं लिया है, नहीं सीखा है, और उसका प्रयोग किया, बिजली का झटका लगा और मौत हो जाता है, जीवन चौपट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस किसी ने नारी को माता के रूप में पूजा किया है, उपासना किया है, वह अपने जीवन को बहुत ऊपर उठा लिया है। जैसे आप हनुमान जी को लीजिए। हनुमान जी भगवान राम को अपना स्वामी मानते हैं, और माता सीता जी को जगदम्बा मानते हैं, माता मानते हैं। माता मान के उनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, और अपने जीवन को कितना ऊपर उठा लिए। लक्ष्मण जी को देखिए, भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं, पर लक्ष्मण जी भगवान राम को अपना प्रभु मानते हैं, और माता सीता जी को भाभी नहीं मानते हैं, माँ मानते हैं, जगदम्बा मानते हैं, और अपने जीवन को कितना ऊपर उठा लिए। लेकिन रावण को देखिए, तो माता सीता जी को भोग वस्तु समझा, काम वस्तु समझा, और अपना जीवन को चौपट कर लिया। जो चाहो आपन कल्याणा, सुदस सुमति शुभ गति सुख नाना, तौ पर नारी लीलार गोसाए, तजियो तो थकी चांद की नाई। फतिंगा दीपक के लय पर आकर्षित होकर के अपने ही पंख को जा लेता है, सड़ता है, गमकता है, बदबू करता है। मेढक सांप के द्वारा आधा निगले जाने पर भी वो मच्छी के लिए मुंह खोलता है। ठीक उसी प्रकार नशीले पदार्थ के सेवन से, दारू, ताड़ी, गांजा, भांग खाने से और इसी लंपटता के कारण मनुष्य को अनेक प्रकार का रोग पकड़ लेता है। फिर भी वह दुर्भागा अपना आदत को नहीं सुधारता है। और सुधार ही कहाँ से पावेगा, उसे ज्ञान कहाँ से आवेगा। वो तो जैसा करता है वैसा करने का प्रवृत्ति बन जाता है। सख सुध रहे सत संगत पाए, पारस परस कुधात सुहाई। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, जिनु प्रयास मिटहि भव भंगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। वह अभागा सत्संग से ही दूर है, अपना ही ग्रंथ रामायण, पुराण, वेद, महाभारत का दर्शन तक नहीं किया है, तो भला उसका सुधार कैसे हो सकता है। वह बुरा करेगा, बुरा कर्म करने का प्रवृत्ति बन जाएगा और बुरा करते ही रह जाएगा। सुधार तो केवल सत्संग से ही होता है। यहाँ से वह कोसों दूर भागा हुआ है। इस संसार की उत्पत्ति, उद्भव
नारी दुर्गा है। नारी ही पुरुष को जन्म देती है बालक के रूप में, वही पोसती है, पालती है, दूध पिलाती है, इसलिए नारी माँ है। नारी माता दुर्गा है, नारी माता काली है, नारी माता सरस्वती है, नारी माता धरती है। इसलिए नारी को माता के रूप में पूजा और उपासना करनी चाहिए। नारी की जहाँ पूजा और उपासना होता है वह स्थान पवित्र हो जाता है। नारी को माता के रूप में पूजा और जयकार करने वाला पुरुष देव रूप हो जाता है। इसलिए नारी माता का जयकार लगा देंगे ललकार के साथ। धरती माता की, भारत माता की, गंगा माता की, गाय माता की, तुलसी माता की, दुर्गा जी माता की, काली जी माता की, सरस्वती माता की, लक्ष्मी माता की, राज माता की, गुरु जी की माता जी की, अपने अपनी माता की, सभी नारी माता की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सबों के साथ नमो नमः।